नमस्कार दोस्तों। आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूं OWS का यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इससे पहले मैं एक पार्ट करवा चुका हूं। ये जो वीडियो है एसएससी सीजीएल का जो भी एस्पिरेंट है जो इस बार अपेयर होंगे सीजीएल एग्जाम में, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी वीडियो है। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा, चाहे वो CHSL का एग्जाम दे रहे हैं या सीजीएल का दे रहे हैं या MTS का देंगे आप आने वाले टाइम में। सभी के लिए जितने भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है उन सभी एग्जाम में और भी जितने भी एग्जाम में इंग्लिश पूछा जाता है सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी है वीडियो। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है तो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वीडियो। ये OWS का वीडियो है यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं पहला वर्ड का। तो पहला जो वर्ड है इपिटफ है, जो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा शायद स्क्रीन पे, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इपिटफ का मतलब होता है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉमस्टोन, यानी कि किसी के मृत्यु यानी समाधि पे कुछ लिखा जाता है पत्थर में, उसको बोलते हैं इपिटफ। यानी कि इसका हिंदी जो होता है समाधि लेख होता है। इसको हिंदी में बता सकते हैं कि समाधि लेख, यानी कि किसी के मृत्यु हो जाने के बाद जहाँ दफनाया जाता है वहाँ पे पत्थर से बनाया जाता है और उस पर कुछ लिखा जाता है उनके बारे में, तो उसको बोलते हैं इपिटाफ। दूसरा जो वर्ड है फस्टिडियस। फस्टिडियस क्या होता है इसके बारे में हम पता करते हैं। तो बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं उसको बहुत केयरफुली से सावधानी से देख रहे हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर आपके अंदर में ये जुनून होता है कि कोई भी गलती नहीं हो रहा, मेरा काम जो हो रहा है पूरा परफेक्टली हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फस्टिडियस। यानी कि आदमी की चेतना पहले से उसको पता होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई गलती तो नहीं निकले, एकदम केयरफुल होकर के काम करते हैं, उसको बोलते हैं फस्टिडियस। इसको बोलते हैं दुराराधी, यानी कि अपने काम में कोई भी तरह का नुकसान वो नहीं सहने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं फस्टिडियस। फिर होता है इनिविटेबल। इनिविटेबल का मतलब होता है डैट यू कैन नॉट अवॉइड या प्रिवेंट, यानी कि वो ऐसा चीज जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, प्रिवेंट यानी रोक नहीं सकते हैं, तो ऐसा चीज को बोलते हैं इनिविटेबल, यानी जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी खाना खा रहे हैं तो खाना के अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि खाना जरूरी है, नेसेसरी है, तो ऐसा कुछ होगा तो उसको बोलते हैं इनिविटेबल। इसका होता है अपरिहार्य, यानी जिसको आप परिहार नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिसको त्याग नहीं सकते हैं, जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर में जो वोकैब है, 4 नंबर में जो वर्ड है उसका नाम उसको बोलते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स होल्ड ऑल द पावर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के हाथ में पूरे गवर्नमेंट का पावर दिया जाता है, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब कुलीन तंत्र, जिसमें एक आदमी पूरे सत्ता को अपनाए रखता है और उसी के हाथ में पूरे पावर रहता है। जैसे कि अभी हम लोग का जो अभी गवर्नमेंट चलता है उसमें गवर्नमेंट में बहुत सारे सिस्टम होता है और हर एक आदमी के ऊपर एक उससे सीनियर रहता है, तो ये गवर्नमेंट सिस्टम होता है। लेकिन एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें एक ही आदमी के हाथ में पूरे पावर रहता है उसको बोलते हैं ओलिगार्की। 5 नंबर वर्ड देखते हैं तो ऑप्टिमिस्ट। इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है इसके बारे में हम पता करते हैं। तो ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू सक्सेस, यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि हमेशा सोचे कि हमरे से या आपसे कोई गलती ना हो, हमेशा उस सक्सेस के बारे में सोचने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। यानी कि उसका दिमाग में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आता, नेगेटिव थॉट नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव आता है, या जो भी काम करेगा वो उसमें वो सक्सेसफुल ही होगा, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति को बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। इसका हिंदी में जो होता है आशावादी, यानी कि जो हमेशा आशा करता है कि हम सबसे अच्छे हैं, हम जो काम करेंगे वो कभी फेल नहीं होगा उसमें, तो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति को बोलते हैं आशावादी, इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। फिर आगे देखते हैं पेनेसिया। पेनेसिया एक बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है, आप लोग भी सुने होंगे, पेनेसिया बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है। ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी एक ऐसा चीज जो कि हर एक सिचुएशन के लिए, पर्टिकुलर सिचुएशन में जितने भी प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम के एक ही चीज से सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको बोलते हैं पेनिसिया। इसका हिंदी जो होता है रामबाण, यानी कि कुछ ऐसा कर दे जाना जो कि सभी प्रॉब्लम का एक ही हल में निपट जाएगा, यानी एक ही आप एक्शन लेंगे, एक एक्शन में जितने भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा, यानी रिजॉल्व हो जाएगा, उसको बोलते हैं पेनिसिया। उसके आगे हम बात करते हैं तो अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मतलब होता है समवन हु मेक्स चैरिटेबल
someone who makes charitable donation intended to the increase human well-being, यानी कि वो ऐसा आदमी जो डोनेशन देता है और मानव को हित के लिए, मानव को अच्छा बनाने के लिए जो भी उसके लिए एलिजिबल होगा, यानी कि जो गरीब है उसके लिए डोनेशन देने वाला आदमी होता है, उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। यानी कि इसको परोपकारी सिद्धांत वाला, कोई भी आदमी के पास अगर ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो दान करता है। जैसे कि हमारे रतन टाटा साहब, वो अपना इनकम का 80% जो होता है 80% डोनेट करता है। तो ऐसा सिद्धांत रखने वाला आदमी बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। उसके आगे हम बात करते हैं अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो द रूल बाई नोवेल्स गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, यानी एक ऐसा शासन जो कि काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति के, काफी नॉलेजेबल व्यक्ति के हाथों में जाता है और वो सिस्टम को चलाता है, यानी कि गवर्नमेंट को चलाता है, तो उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। यानी कि उसमें कोई भी दलाल या कोई भी अनपढ़ आदमी नहीं, एकदम काफी श्रेष्ठ आदमी जो कि हर एक फील्ड का जानकारी रखता हो, ऐसा आदमी अगर शासन में जाता है तो उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। इसका हिंदी का अर्थ समझेंगे तो श्रेष्ठ जनों द्वारा राज्य शासन, यानी कि जो भी अरिस्टोक्रेसी में शासन करेगा वो एकदम श्रेष्ठ होगा, यानी कि बहुत ज्यादा वो स्कॉलर टाइप का होगा, जो बहुत ज्यादा नॉलेज रखता होगा, हर एक चीज में एकदम बहुत अच्छा होगा, उसको बोलेंगे अरिस्टोक्रेसी। फिर उसके आगे हम बात करते हैं तो 9 नंबर में है एथिस्ट। एथिस्ट भी कॉमन वर्ड है, आप लोग सुने होंगे। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वो ऐसा इंसान जो बिलीव यानी विश्वास करता है कि भगवान नहीं है, उसको बोलते हैं एथिस्ट। इसका हिंदी होता है नास्तिक। आप लोग देख सकते हैं कि नास्तिक होता है, तो नास्तिक का मतलब होता है एथिस्ट, जो कि ये विश्वास करता है या पूरे गारंटी के साथ बोलता है कि भगवान नहीं है, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं एथिस्ट यानी कि नास्तिक। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे इसका अगला पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।